भैया बहनों नमस्कार। मैं राजेश कुमार नामा आज चर्चा करने जा रहा हूँ जो अपन ने पहले पढ़ा था, थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी। जैसा कि मैंने शुरू में आपको प्रारंभ में बताया कि वर्ण की उत्पत्ति, फिर वर्ण उत्पन्न होने के बाद वर्णों के प्रकार जानने के बाद वर्णों से बनते हैं शब्द और शब्दों से बनता है वाक्य। तो फिर वर्ण के बाद मैंने आपको शब्द की परिभाषा बताई और शब्द की परिभाषा बताने के बाद उसके प्रकार के बारे में चर्चा की और प्रकारों की चर्चा करने के बाद फिर हमने वाक्य निर्माण की प्रक्रिया जानी। अपन ने जाना कि संस्कृत में वाक्य 3 प्रकार से बन सकता है। पहला तरीका है कर्तृवाच्य, दूसरा तरीका है कर्मवाच्य और तीसरा तरीका है भाववाच्य। जिसमें सबसे पहला कर्तृवाच्य का जो तरीका है वहाँ मैं यहाँ आज आपको फिर से चर्चा करने जा रहा हूँ। पिछले अपने इस चलचित्र के माध्यम से अपन ने जाना था कि वाक्य जब बनाते हैं तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति, करण में तृतीय विभक्ति, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति, अपादान में पंचमी विभक्ति, संबंध काकी के षष्ठी विभक्ति, अधिकरण आप जानते हैं सप्तमी विभक्ति और संबोधन में प्रथमा विभक्ति। पिछले अपन ने चलचित्र के माध्यम से हमने देखा था कि इनके कारकों के चिन्ह भी हमने बताए थे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा किसका है, चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति के कारक का नाम बताइए, संप्रदान। ऐसा हमें अच्छी प्रकार से हमने पिछले अपने चलचित्र के इस माध्यम से हमने जाना था। ये भी जाना था कि कारक मात्र 6 होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। संबंध को संबोधन को कारक की श्रेणी में नहीं रखते क्योंकि संबंध के बारे में अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि जिसका क्रिया से संबंध होता है वही कारक कहलाता है, अन्यथा कारक नहीं कहलाता और संबंध को कारक नहीं कहते हैं। संबोधन में प्रथमा विभक्ति आती है, जैसा कि अपन उसी को ही संबोधन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो अपने इसके पहले भी मैंने वाक्य बनाए, आज फिर हम वाक्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपको इस श्याम पट्ट पर आपको वाक्य नजर आ रहे हैं। पहला वाक्य है, लोग यहाँ गांव में नृत्य कर रहे हैं। तरीका है कर्तृवाच्य का, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय और क्रियाकर्ता के अनुसार। तो यहाँ पर जो लोग जो शब्द है वो कर्ता रूप में आया है और कर्ता रूप में आने के कारण यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का हमने प्रयोग करना पड़ेगा। और वो क्या बनेगी, यहाँ लोग बहुत सारे हैं तो फिर प्रथमा का बहुवचन का प्रयोग करना पड़ेगा, तो वो शब्द आपको भरना है। इसी प्रकार यहाँ जो शब्द आया है भैया बहनों वो अव्यय है। अव्यय, अरे जिसका खर्च नहीं होता, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, ये शब्द कोश की तरह कार्य करता है। अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, पुत्र कहाँ, यत्र जहाँ, यदा जब कदा कब। इसी प्रकार यहाँ पर अव्यय शब्द के रूप में यहाँ मात्र अव्यय लगाना है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। गांव में यहाँ पर अधिकरण है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, ये भी ध्यान रखना है। और सप्तमी विभक्ति क्या बनेगी ये आपको इसमें भरनी है। नृत्य आप सभी जानते हैं, नाच रहे हैं। अब जैसे मान लो अगर मैं इसको नाच कर रहे हैं क्या, तो ये दो प्रकार से बन सकता है। अगर मैं नृत्य को अलग करता हूं तो नृत्य को कर्म हो सकता है, नृत्य को अर्थात कर्म रूप में मैंने किया है और यहाँ द्वितीय विभक्ति लगानी है। और कर रहे हैं तो फिर यहाँ क्रिया लगानी है कर्तानुसार। अगर अपन चाहें तो इन दोनों शब्दों की क्रिया एक कर सकते हैं, नृत्यति, नृत्यता, नृत्यंती के हिसाब से सीधा भी हम लगा सकते हैं। नृत्यंती, नृत्यति जो भी यहाँ पर आएगा आप देख करके लगाएंगे।
इसी प्रकार जो अन्य वाक्य हैं इन्हीं को भी आपको इसी प्रकार से कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, कौन सी व्यक्ति आएगी, क्या लगेगा, क्या बनेगा, क्रिया क्या आएगी, ये सब आपको इसी प्रकार से इसमें खाली स्थान में लिख लिख करके प्रत्येक का अलग अलग निर्देश करके आपको ये वाक्य बनाना है। जैसे मैंने ये बनाया ऐसे ही आपको इसको भी जमाना है। पहले लिखना है कि भाई सरिता की आ गया तो यहाँ लिखना है संबंध, उसमें नीचे लिखना है षष्ठी, उसी प्रकार लिखना है बहिन, कौन बहिन तो कर्ता, ध्यान दो। तो इसी प्रकार सीता है तो ध्यान दो यहाँ पर ये सीता भी करता है और ये कर्ता विशेषण है बहिन, तो जो लिंग वचन विभक्ति विशेष की होगी वही उसकी विशेषता की होगी। तो यहाँ पर सीता करता है, ये इसका कर्ता विशेषण है। इसी प्रकार इन दोनों में प्रथम विभक्ति का प्रयोग करते हुए और है क्रिया अस्थि के रूप लगा के इसको पूरा करना है। इसी प्रकार भैया बहनों आपको हम सब पुस्तक पढ़ रहे हैं। बालक बालिकाएं घर से विद्यालय जाती है या जा रही है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, बंदर बगीचे में हैं, वे सब बालक पढ़ रहे हैं, सीता पत्र लिखती है और वह गुरुजी से पढ़ता है। ये थोड़ा सा मैंने आपको अड़चन वाला दिया है, वह गुरुजी से पढ़ता है। यहाँ पर अपन उपपद विभक्ति की बात जब हम अगले चलचित्र के माध्यम से करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाना है कि वह गुरुजी से पढ़ता है, तो से लग रहा है तो ये उपपद विभक्ति का वाक्य है, आप बनाना। फिर हम आपको अगली जानकारी उपपद विभक्ति के माध्यम से आपको प्रदान करेंगे। धन्यवाद।